में अवैध रेत खनन पर कार्यवाही खनिज विभाग ने शुरू की हुई है। दुर्ग में भी इस तरह की कार्यवाही होने से इस तरह के कार्य से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध उत्खनन एवं परिवहन को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दुर्ग जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में दुर्ग जिला खनिज अधिकारी दीपक मिश्रा ने बताया कि अब तक लगभग 2 लाख से ज़्यादा की चालानी कार्रवाई की जा चुकी है और हजारों टन माल के साथ गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। दुर्ग जिले के खनिज अधिकारी दीपक मिश्रा ने कहा कि अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। लगातार कार्रवाई करने की जानकारी भी उनके द्वारा दी गई। कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया है कि पड़ोसी जिले के सीमावर्ती इलाकों से जो रेत परिवहन किया जा रहा है और अवैध उत्खनन कर परिवहन जो कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसमें हमने जिले के विभिन्न स्थानों से कुल 9 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जिसमें 2,38,600 रुपया अर्थदंड वसूला है। इसमें पुलिस विभाग, आरटीओ और माइनिंग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। 3-4 गाड़ियाँ आज भी जब्त हुई हैं। रेगुलर हम कार्रवाई कर रहे हैं। बेमेतरा में पदस्थ एसडीएम दुर्गेश वर्मा के खिलाफ भाजपाइयों ने मोर्चा खोल दिया। उनके रूखे व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बेमेतरा जिले मुख्यालय में पदस्थ एसडीएम दुर्गेश वर्मा के लगातार बुरे व्यवहार को लेकर भाजपाइयों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। वह इस पूरे मसले पर भाजपाइयों को कहना है कि एक जवाबदार अधिकारी का रवैया ठीक नहीं है, एक कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहा है। लगातार 2 बार और हमारे लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है। वह राजनीतिक भाषा बोलने लगे हैं और जो हर चीज़ है एक जिम्मेदार अधिकारी होकर ऐसा रवैया उनके आचरण के अनुकूल नहीं है। भाजपा नेताओं ने कहा कि एसडीएम अपना आचरण सुधारे वरना उनके खिलाफ जन आंदोलन भी छेड़ा जाएगा और उनको हटाने धरना प्रदर्शन की कार्रवाई भी की जाएगी। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हाकिम मलकानी जी को एसडीएम कार्यालय दुर्गेश वर्मा द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उसके लिए हम लोग शिकायत लेकर के जिलाधीश महोदय से पहुंचे हैं, क्योंकि उनका और भी कार्यकर्ताओं का शिकायत मिला था। इग्नोर कर दिए थे हम लोग पहले, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है, सर पानी से गुजर रहा है, तो क्यों ना हम इस तरीके से वाजिब काम के लिए, सही काम के लिए हम बात नहीं कर सकते। ये कहाँ के न्याय है? गलत करें तो अलग बात है, लेकिन जब सही बात है तो इस तरीके ऑफिस से भगाया जाए, दुर्व्यवहार किया जाए, ये तरीका गलत है। तो हमने जिलाधीश महोदय से बात की है, उनने संज्ञान में लेने की बात कही है। कल जैसे मैं एसडीएम सर के पास में ऑफिस पे गया हुआ था, तो एसडीएम सर से परसों मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ऑफिस पे आकर के मिलिएगा, मैं लंच के टाइम पे। तो मैं कल ऑफिस पे उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे सीधे ही मतलब रूडली तरीके से कहा कि आपको बात करने का तरीका नहीं है। तो मैंने उनसे कहा सर क्या हो गया सर? तो उन्होंने मुझसे कहा, 1-2 लोग और भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अभी बाहर जाइए, आपको बाद में बुलाया जाएगा। मैं बाहर चला गया। फिर जब उनके आदमी ने मुझसे कहा कि अंदर सर अकेले बैठे हैं, आप चले जाइए करके, तो फिर मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी मतलब मैं आपको बुलाया नहीं हूँ, आप बाहर जाइए। वो खाली बैठे हुए थे, फिर भी उन्होंने मुझे मतलब नेगलेक्ट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए बाहर भेज दिया। तो फिर भी मैं बाहर चला गया और काफ़ी देर तक मतलब उनका बाहर पे इंतज़ार करता रहा। फिर वो मेरे सामने मतलब निकल कर चले गए बिना मेरी बात को सुने जाने। तो इस टाइप का गंदा व्यवहार उनका हमेशा ही रहा है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अपने फरमान का उल्लंघन करने वाले सभी कर्मचारियों को लगाई फटकार। 29 कर्मचारियों को थमाया नोटिस। छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद गुरुवार को सभी सरकारी दफ्तर सुबह 10 बजे खुला, लेकिन भिलाई निगम के कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे, जिसे लेकर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने नाराजगी जाहिर की है और निर्धारित समय पर अनुपस्थित 29 कर्मचारियों को नोटिस भी थमाया। वहीं टैक्स कलेक्शन काउंटर समय पर नहीं खुलने से करदाता इंतजार कर रहे थे। इसके लिए आयुक्त ने स्प्रो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10,000 रुपये का पेनाल्टी भी लगाया है और आधार कार्ड सेक्शन में अव्यवस्था पर आयुक्त ने उपस्थित हितग्राहियों से फीडबैक लिया और आधार की सही जानकारी डिस्प्ले बोर्ड में नहीं होने पर उन्होंने कर्मचारी निरंजन गुप्ता पर गहरी नाराजगी जाहिर की, जिसकी जानकारी निगम प्यारो प्रवीण सारवा ने प्रभात टीवी को। आज माननीय आयुक्त महोदय ने प्रातः समय 10 बजे सभी विभागों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान ऐसे जो कर्मचारी हैं, जो 29 कर्मचारी हैं,
जिसमें डिप्टी कमिश्नर लेवल के भी अधिकारी हैं, वे अनुपस्थित पाए गए, जिनको उन्होंने नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया है। इसके अलावा जो मुख्य कार्यालय का हमारा जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो देर से आएँगे, प्रातः 10 बजे के बाद जो आने वाले हैं, उनकी एंट्री करेंगे, उनको रजिस्टर में नाम एंट्री करेंगे और उन पर भी कार्रवाई जो है, वो की जाएगी। यह कार्रवाई ज़ोन कार्यालय स्तर पे भी होगी। तो निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे काम को लेकर हमेशा संजीदा रहते हैं और काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर उनकी पैनी नज़र रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुवार को समय पर नहीं पहुंचने वाले 29 कर्मचारियों को नोटिस भी थमाया है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। धीमे धान परिवहन से बम्पर स्टाफ की समस्या। अभी तक 40% धान का ही परिवहन। शासन स्तर पर डीओ करने के कार्य रुके होने से बन रही है यह स्थिति। बेमेतरा जिले में 123 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से सुचारू रूप से धान खरीदी किया जा रहा है। अब तक जिले में 6,08,257 मीट्रिक धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं धान उठाव का कार्य भी कुछ दिनों से ठप पड़ा हुआ है, जिसके कारण समितियों में बम्पर स्टॉक की समस्या हो रही है। आने वाले 7 फरवरी तक जिले में 10,000 किसानों की कुल 3 लाख क्विंटल धान खरीदी किया जाना है, परंतु जिस तरीके से स्थिति कायम है उसे धान रखने की समस्या बनी हुई है। वहीं जिले के अधिकारी धान खरीदी को लेकर अपने स्वयं की पीठ थपथपाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिले में परिवहन की स्थिति लचर हो चुकी है, जो समय रहते पूर्ण नहीं हो पाएगी और बीते वर्ष की तरह इस बार भी धान का नुकसान होना तय माना जा रहा है। इस संबंध में सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष संघ प्रकाश वर्मा ने कहा कि धान खरीदी का कार्य लगभग समाप्ति की ओर है। वहीं अब तक 40% धान का ही परिवहन हो पाया है। उन्होंने बीते वर्ष में धीमे परिवहन से हुए नुकसान की बात कहते हुए इस वर्ष भी धान के उठाव जल्द नहीं होने से नुकसान का अंदेशा जताया है। वहीं जिला खाद्य अधिकारी ने इस संबंध में कहा कि समय रहते धान की खरीदी लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण हो जाएगी। शासन स्तर पर डीओ कटने के कार्य रुके हुए हैं, जैसे ही डीओ कटेगा परिवहन शुरू हो जाएगा। हाँ, ये शासन के प्रशासन के कमजोरी है कि अभी तक के समिति में धान बहुत सारा जाम हो गए है। कई समिति में तो धान खरीदे पर जगह भी नहीं है और एक से ये पूरा बेमेतरा जिला के अधिकतर समिति नुकसान में बैठा थे। आज हम 18-20 साल हो गए धान खरीदी। ये 2 साल में जितना नुकसान हुए सिर्फ परिवहन के अभाव में ही धान खरीदी में नुकसान हुआ, तो समिति में बैठ गए हैं। तो मैं तो शासन से ही निवेदन भी करूँ कि तत्काल परिवहन का नहीं, तो जैसे पिछले साल कोई भी समिति फायदा में नहीं गई, नुकसान में गई, तो वही स्थिति इस साल भी बनाई है। कार के अभी तक के जिला में मुश्किल से 40% उठाव हो है, पूरा धान खरीदी समाप्ति की ओर है। तो शासन प्रशासन से ही निवेदन है कि पूरा जिला में तत्काल धान परिवहन करवाए। अगर हम उठाव और टीओडीओ की बात करें तो टीओडीओ बेमेतरा का जो है वो तो समय सीमा में 15 मार्च तक हम पूरा ख़त्म कर लेंगे और जहाँ से उपार्जन केंद्र से जो हमें मात्रा उठाना है वो उठा लेंगे। परंतु रहा सवाल दूर से उठने का, दूर के मिलरों से 50,000 मीट्रिक टन धान का उठाव इस खरीदी दरमियान किया जाना था, जिसमें मात्र उनके द्वारा 3,000 के लगभग का धान का उठाव किया गया है। अभी 47,000 मीट्रिक टन धान का उठाव मिलरों के द्वारा बचा हुआ है। जो संग्रहण केंद्रों में 3,40,000 टन जाना था, उसमें हम 50,000 बेमेतरा में एक्सटेंड करा के 2,90,000 मीट्रिक टन का जो धान परिवहन वहाँ होना है, उसमें मात्र अभी 99,000 का ही टीओ कटा है। बाकी टीओ कटना बाकी हुआ है, मतलब 1 लाख से अधिक 2 लाख से अधिक का धान वहाँ भंडारित कराया जाना शेष है।
ऐसी स्थिति में जब तक टीओ कटेंगे नहीं तब तक उठाव नहीं हो पाएगा। वर्तमान में शासन स्तर पे जो नीति है उसमें टीओ जारी होने का कार्य अभी कुछ दिनों के लिए रुका हुआ है और ये जितना जल्दी चालू होगा उतनी जल्दी भंडारण की कार्य की जा सकेगी। साथ ही दुर्ग में अगर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होगी, ऐसी स्थिति में भी बेमेतरा के जिले के धान का निराकरण 15 अप्रैल के पहले किया जा पाना संभव नहीं होगा। भिलाई सीए शाखा के तत्वाधान में राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में उद्यमी जागरूकता अभियान एवं बजट पर परिचर्चा विषय को लेकर कार्यक्रम किया गया। प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश में उद्योगों की संभावना और सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्योगों की संभावना, प्रदेश में अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, बजट में क्या प्रावधान किए गए, कैबिनेट बजट पर चर्चा सहित उद्योगों से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर भिलाई सीए शाखा के तत्वाधान में राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में उद्यमी जागरूकता अभियान एवं बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के संस्कृति एवं खाद्य एवं राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने भी शिरकत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की भूपेश सरकार के द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। वहीं उद्योगों को बढ़ावा देने कई रियायतें भी दी जा रही है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गौठानों को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया। आज राजनांदगांव में भिलाई के सीए साथियों के द्वारा उद्यमी जागरूकता अभियान के तहत यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया था। उसमें यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे ग्रोथ करेगी, बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, सेंट्रल बजट का चर्चा और राज्य में क्या उद्योगों के लिए किया जा रहा है उसकी संभावनाओं के बारे में चर्चा की गई। सेंट्रल बजट के तुलनात्मक अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य को देखें तो जहाँ पर सेंट्रल बजट में केवल अनाउंसमेंट है, एक्चुअली में लोगों को कुछ विशेष प्रावधान किया नहीं गया है। चाहे मध्यम वर्गीय जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए भी या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी, चाहे जो बेरोजगार लोग हैं, युवा हैं, उनके लिए भी कुछ किया नहीं गया है। वहीं पर आप कंपैरिजन आप छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था को देखें, यहाँ के बजट को देखें, यहाँ के उद्योगों को देखें तो यहाँ का जो प्लानिंग है और इम्प्लीमेंट है दोनों उससे अलग हट करके है। आज जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जिस प्रकार से ग्रोथ आ रहा है और उन क्षेत्रों में जहाँ पर जो रूरल एरिया है, जहाँ हमारा गौठान चल रहा है, उसको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको भी काफ़ी संभावना है और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है टोटल हम देखें तो उद्योगों को सपोर्ट करने वाला है। जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में राजनांदगांव सहित दुर्ग भिलाई के चार्टर्ड अकाउंट बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने अपने अनुभव साझा करते उद्योग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत करने की दिशा में कई सुझाव भी रखे। राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। महिला से बलात्कार के 3 साल से फरार आरोपी को सुपेला पुलिस ने गोपालगंज बिहार से किया गिरफ्तार। जगह बदल कर गिरफ्तारी से बचने कर रहा था प्रयास। सुपेला पुलिस ने 3 साल पहले विवाहित महिला से बलात्कार कर फरार आरोपी रवि रंजन को बिहार के ग्राम मटिया टोला से गिरफ्तार किया है। पीड़ित महिला मल्लापारा सुपेला में किराए के मकान लेकर अपने पति व बच्चों के साथ रहती थी। आरोपी इनके पति के साथ एक बार घर आया और पीड़िता के पति के गैर हाजिरी में एक दिन घर आकर पीड़ित महिला को डरा धमकाकर बलात्कार किया था। उसके बाद पीड़िता का वीडियो बनाकर दबाव डालकर लगातार दैहिक शोषण करता रहा। पीड़िता की रिपोर्ट पर सुपेला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसकी जानकारी दुर्ग शहर पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने मीडिया को दी।
376 IPC का, जिसमें बलात्कार का आरोपी जो है फरार चल रहा था। उसके पीछे हमारी टीम लगातार लगी हुई थी और इस बार सफलता मिली। इसको बिहार से गिरफ्तार कर लाया गया है और रिमांड पर भेजा जा रहा है। आरोपी रवि रंजन पुलिस से बचने लगातार जगह बदल बदल कर भाग रहा था, जिसे पुलिस ने बड़ी कठिनाई के बाद पकड़ा है। इसके लिए सुपड़ा थाना के थाना प्रभारी सहित सभी स्टाफ बधाई के पात्र हैं। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।